हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी बसंत बसंत का पाठ पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। तो कबीर की साखियों में पहली साखी देखो कि जाति ने पूछो साध कीर, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें कोई ज्ञानी पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए। कोई ज्ञानी साधु मिल जाए तो उसकी जाति से हमें नहीं पूछनी चाहिए, हमें उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, हमें म्यान से कोई लेना देना नहीं है, हमें तलवार की धार को देखकर तलवार का मोल करना चाहिए। दूसरी साखी देखते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कहत कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। यहाँ कवि ने ऐसा कहा है कबीरदास जी ने कि हमें उल्टे अपशब्द नहीं कहने चाहिए, हमें किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अगर हम अपशब्द एक कहेंगे तो उसके बदले अनेक अपशब्द निकल कर आएंगे और इससे क्या है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। आवत गारी एक है यानी सामने वाला एक गाली निकालता है तो उसको पलट कर दूसरा कहता है तो दो गालियां कहता है, उसको पलट कर कहता है तो गालियां बढ़ती जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो हमें अपशब्द के बदले में अपशब्द नहीं कहना चाहिए तो वो वहीं रुक जाएगी। माला तो कर में फिरे जिब फिरे मुख माही, मनुआ तो तहु दिसी फिरे ये तो सुमरिन नहीं। यहाँ कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर का खंडन किया है कि हमें माला तो कर में फिरे, माला तो क्या है, हाथ में फिरती है, और जीभ कहाँ फिरे, मुख के अंदर फिरती है। जीभ मुख के अंदर राम राम कहता है। मनवा दहु दिसी फिरे ये तो सिमरन नहीं, और मन है वो इधर उधर भटकता रहता है तो यह भगवान की सच्ची भक्ति नहीं होती है। कि हमें मन को एकाग्रचित होकर ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। आगे वाली साखी है, कबीर घास ने नींद ये जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। यहाँ क्या है, आम आदमी के महत्व को दर्शाया गया है। कबीरदास जी ने यहाँ क्या कहा है कि हमें घास को भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसको भी मसलना, पैरों से कुचलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वही घास का एक छोटा सा तिनका हवा से उड़कर हमारी आँख में पड़ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हमें किसी आम आदमी को दुख नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए घास की तरह। यानी घास को हमें बींदना नहीं चाहिए, घास को रोदना नहीं चाहिए। वही घास का तिनका कहीं हमारी आँखियों में गिरकर हमें अंधा कर सकता है। आगे वाली साखी है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यहाँ विनम्र स्वभाव की बात कही है कबीरदास जी ने कि अगर जिसका मन विनम्र हो, शीतल हो, तो उस पर दया सब कोई करता है, उसका कोई ही इस संसार में बेरी यानी दुश्मन नहीं है। यानी इंसान को अपने घमंड को त्याग देना चाहिए, घमंड के साथ उसे नहीं रहना चाहिए। विनम्र और शीतल स्वभाव से ही इंसान को रहना चाहिए, उसी की कदर होती है, उसी के साथ स्नेह का भाव होता है। तो ये कबीरदास जी की साखियाँ हैं जो 8वीं क्लास में लगती है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। मैंने आज आपको ये पाठ पढ़ाया है कबीर की साखियाँ, पाठ 8वीं क्लास का पाठ जो पढ़ाया है कबीर की साखियाँ, तो इनका भावार्थ मैंने ऊपर बता दिया है। अब पाठ का सारांश मैं साथ साथ में दे रही हूँ, तो आप इसका पढ़ते जाना और सुनते भी जाना तो आपको याद हो जाएगी। पाठ का सारांश है, इस काव्य रचना में 5 साखियाँ संकलित है, जिसमें प्रत्येक साखी में जीवनोपयोगी संदेश दिया गया है, जिनको अपनाने से मानव जीवन उन्नत बन सकता है। यानी ये साखियाँ अपने जीवन में उपयोगी है, इनको अपनाने से मानव जीवन है वो उन्नत बन जाता है। यानी इन साखियों के
अनुसार हमें चलना चाहिए। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियाँ भक्तिकालीन काव्य का सुंदर नमूना है। इस पाठ की प्रत्येक साखी में मानव को उसके आसपास के ही उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानवर्धन बातें बताने का सफल प्रयास किया गया है। इन साखियों में कवि ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। इनका सार क्रमशः इस प्रकार है कि पहली साखी थी कि कवि लोगों से कहता है। पहली साखी कौन सी थी हमें कि जाति न पूछो साध कीर पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। ये थी कवि लोगों से यह कहता है कि वे साधुओं या गुणीजनों से उनकी जाति न पूछे, उनसे काम तथा ज्ञान की बातें पूछे। जैसे हमें म्यान की मजबूती, सुंदरता आदि को छोड़कर यह गुण तलवार में देखना चाहिए तथा उसी का मोल करना चाहिए। दूसरी साखी थी कि आवतगारी एक है उल्टत होए अनेक, कहत कबीर न उल्टी है रहत एक की एक। कि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा भी अपशब्द कहने पर अपशब्द एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। तीसरी साखी थी कि इसमें कवि ने आडंबरपूर्ण भक्ति करने वालों पर करार प्रहर किया है। यानी माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, जीवड़ा मनोदस फिरे ये सुमरन नाही। यानी इसमें कवि ने आडंबरपूर्ण भक्ति करने वालों पर करार प्रहर किया है। मुँह से राम राम करने तथा हाथ से में माला फेरने से ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की सच्ची भक्ति तो एकाग्रचित होकर मन को एकाग्रचित करके ही की जा सकती है। दूसरी थी कि कबीरा घास न नींद दिए, यानी यहाँ आम आदमी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कवि कहा गया है कि हमें घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी इसी को रोंदना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों में पड़ने पर भी वही दुख का कारण बन जाता है। तीसरी थी आगे वाली साखी थी कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में बतलाते हुए कवि ने मनुष्य को शांत एवं विनम्र रहने की बात की सीख दी है कि जग में वेरी कोई नहीं है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में जो मन शीतल होय, जग में वेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, मन का आपा तारी दे लाख सभी प्रेम करे। यानी मतलब मन के स्वभाव के बारे में बताते हुए कवि ने मनुष्य को शांत एवं विनम्र बने रहने की सीख दी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन संसार में नहीं होता। तो मैं आपको इन साखियों का सारांश भी साथ साथ में दे रही हूँ, तो ये भी पढ़ लेना और वो साखियाँ भी याद कर लेना।